सभी किसान भाइयों को पंकज मोहरा का नमस्कार। और आप देख रहे हैं घर में बगीचा चैनल। किसान भाइयों, बहुत से हमारे किसान भाई ने कमेंट करके कहा था कि धान की फसल में कब कौन सा फर्टिलाइज़र कब डाला जाए, कितना डाला जाए और कैसे डाला जाए, इस पर एक पूरा वीडियो बना के दीजिए। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ऐसा ही वीडियो, जिसमें हम आपको शुरू से अंत तक बताएंगे कि जो धान की फसल है उस फसल में शुरू से लेकर अंत तक कब कौन सा फर्टिलाइज़र और क्या क्या कब देना है, पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी जानकारी छूट जाएगी और आप उसका उपयोग करेंगे तो हो सकता है कि फ़ायदे की जगह पर नुकसान हो जाए। तो इससे बचने के लिए पूरी जानकारी जब भी आप कहीं से भी लें तो जानकारी पूरी लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाइयों, आजकल सभी लोग संकर किस्म यानी हाइब्रिड धान की खेती करने लगे हैं। बहुत कम लोग गांव में ऐसे होते हैं जो देसी वैरायटी अभी लगा रहे हैं। तो जो देसी वैरायटी होती हैं उनको संकर धान की अपेक्षा यानी हाइब्रिड धान की अपेक्षा कम खाद उर्वरक की आवश्यकता होती है, या शायद आप लोग सभी लोग जानते भी हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा उत्पादन देने वाली उत्पादन क्षमता वाली जो वैरायटी होती है उनको उतनी ही ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र होता है उसकी रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती है। तो आज हम जो भी बात करेंगे वो हाइब्रिड धान के ही बारे में बात करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि किसान भाइयों, खेत की मिट्टी की जांच ज़रूर करा लेनी चाहिए। अगर आप साल में एक बार मिट्टी की जांच नहीं करा पाते हैं या आपने नहीं करा पाई है तो हम अभी जो आपको तरीका बताने वाले हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं। वो फॉलो करके पूरी फसल पैदावार ले सकते हैं। नहीं तो आपको खेत में जो जाँच कराई है अगर आपने और उसमें जो कार्ड मिला है उसके अनुसार ही आप उर्वरकों का उपयोग करिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आपने नहीं करा पाई है तो क्या आपको करना है, उस पर हम पूरा विस्तार से बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप खेत की तैयारी के समय 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ गोबर की खाद जो अच्छी सड़ी हुई हो, आपको सड़ी हुई खाद जो होती है उसकी पहचान वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी अगर आप कच्चा डालेंगे तो उसमें दीमक की समस्या बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो खाद आप गोबर की डाल रहे हैं वो अच्छे से सड़ी हुई हो और थोड़ा पुरानी हो, तो उसमें दीमक की समस्या कम आती है। तो किसान भाइयों, इससे फसल को सभी पोषक तत्व मिलते हैं और उसकी ग्रोथ बराबर अच्छी चलती है। और यह जो आप खाद डालते हैं गोबर की खाद, यह आपको 2-3 फसलों में लगातार धीरे धीरे पूरा अपना फ़ायदा दिखाती रहती है। तो एक जानकारी आपको और बता दें कि किसान भाइयों, धान ही एक ऐसी फसल है जिसे रिसर्च में यह पाया गया है कि 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है धान की फसल को। बाकी जितनी फसलें हैं उनको 16 तत्वों की ही आवश्यकता होती है, और वह 17वां जो तत्व होता है वो होता है निकिल, जो धान में की फसल को एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धान को कितना ज़्यादा तत्वों की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र की। तो आपको 1 एकड़ खेत के लिए धान की फसल के लिए धान की रोपाई के समय या लेह बनाते समय 12 से 15 किलोग्राम जिंक सल्फेट, जो हमने पहले वीडियो में बताया था आपको, वो ज़रूर डालना है। और रोपाई के समय आपको DAP बिल्कुल नहीं डालनी है, कोई भी फर्टिलाइज़र और नहीं देना है। तो रोपाई के जब 3-4 दिन हो जाएं उसके बाद 1 सप्ताह से पहले, मतलब रोपाई के 3-4 दिन बाद आप डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस समय खेत में जब अगर पानी भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी में डाल दीजिए, नहीं तो आप पानी बाद में भर सकते हैं और नमी तो उस समय होगी ही। तो उसमें आपको यूज़ कितना करना है, 50 किलोग्राम DAP, 30 किलोग्राम यूरिया और 30 किलोग्राम पोटास। ये आपको एकड़ की डोज हमने बताई है, आपको इतना डालना है। तो आप चाहें तो मतलब वही जो आपको बताया गया कि खेत में अगर नमी है तभी आप डाल सकते हैं और उसके 8-10 घंटे के बाद पानी लगा दीजिए, या फिर आप पानी भर चुके हैं खेत में तो उसके बाद फिर फर्टिलाइज़र डाल दीजिए पानी भरने के बाद में। दोनों तरीके आपको जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको खेत में नमी बनाए रखनी है और 20-25 दिन तक कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जैसे ही 25 दिन हो जाएँ तो आप या तो 40-45 किलोग्राम यूरिया, यहाँ पर हम आपको 2 तरीके बताने वाले हैं। एक तरीका ऐसा बताएंगे जो आपको केवल डालना है और एक स्प्रे करने वाला। तो जैसे ही आपकी ट्रांसप्लांटिंग को यानी रोपाई के 20-25 दिन बीत जाएं, आपको 40 से 45 किलोग्राम यूरिया 5 किलोग्राम सल्फर के साथ मिलाकर प्रति एकड़ डालना है। या फिर आप 2.5 से 3 किलोग्राम, दूसरा तरीका यह है कि 2.5 से 3 किलोग्राम आप यूरिया ले लीजिए और 1 किलोग्राम सल्फर ले लीजिए, इसको 100 लीटर पानी में मिला लीजिए और प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यह पत्तियों में अवशोषित हो जाता है और अपना रिजल्ट बहुत जल्दी दिखाता है। मिट्टी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि यूरिया आप खेत में डालेंगे तो उसका मिट्टी पर भी थोड़ा असर पड़ता है। लेकिन किसान भाइयों, इसमें बस यही एक बात की बहुत ज़रूर ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा 100 लीटर से कम मत करिएगा। नहीं तो हो सकता है कि आपने यूरिया भी
कुछ किसान ऐसे होते हैं कि अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई अंदाजे से 2.5-3 किलो हो गई, तो अगर आप ज़्यादा हो गई और पानी थोड़ा कम हो गया तो आपको नुकसान हो सकता है। तो स्प्रे करने के लिए इसलिए बहुत ही बारीकी से समझना पड़ता है। तो अब इसमें बचत भी होगी, यदि आप यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं तो आपके पैसे भी बचेंगे और सल्फ़र की मात्रा भी कम लगेगी। तो लेकिन आपको जो भी अच्छा लगे, जो उचित लगे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको खाद डालने या स्प्रे करने के 15 से 20 दिन तक डालने हैं, मतलब कुछ भी आपको देना ही नहीं है, 15-20 दिन बस आपको पानी या नमी बना रखनी है। तो अब आपके धान की फसल हो गई लगभग 50 से 55 दिन की। अब आपको फिर से पहले वाली प्रक्रिया दोहरानी है, यानी कि 40-45 किलोग्राम यूरिया, उसके साथ 4-5 किलोग्राम सल्फ़र देना है, या फिर स्प्रे वाला तरीका अपना लीजिए। सल्फ़र एक अच्छा कवकनाशी यानी फंगिसाइड भी होता है, जो पत्तियों पर लगने वाले फफूंदजनक रोग होते हैं उनसे फसल को हमारी बचाता है और पौधों को बहुत हेल्दी रखता है। फसल बिल्कुल काली भी दिखती है इससे, तो इसका यूज़ बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको कोई खाद नहीं देनी है। अगर आपको लगता है कि हमारी फसल में कुछ कमी दिख रही है, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म तत्व की कमी दिख रही है, तो उसके बारे में हम आपको वीडियो बना के बता देंगे जब तक वो फसल इस स्टेज में आएगी। अगर उससे पहले आपको कुछ दिक्कत दिख रही है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो मान लीजिए आपकी फसल में कोई दिक्कत दिख रही है, कुछ भी सूक्ष्म तत्व की कमी दिख रही है, तो जो मार्केट में सूक्ष्म तत्व के पैकेट आते हैं, 5-5 किलो के माइक्रोन्यूट्रिएंट के पैकेट आते हैं, उसको आप 2 पैकेट यानी कि 10 किलो प्रति एकड़ की दर से आप डालना है आपको। वो आप 2 पैकेट डाल सकते हैं 5-5 किलो के, और बहुत ज़्यादा रेट भी उनका नहीं होता है, लगभग 250 से 300 के बीच में होता है 5 किलोग्राम का। तो उसको आपको डालना है। और फिर जब आपकी फसल में गाल बनने लगे, यानी जब बाली निकलने का समय आता है, जब पौधा जो है नीचे से मोटाई पकड़ने लगता है, उसके जो पत्ती से नीचे वाला जो सिरा होता है वो मोटा होने लगता है, सभी लोग जानते हैं वैसे। तो जब वो पौधे की स्टेज आ जाती है, उस समय आपको एक बहुत ही ज़रूरी, जो अभी तक शायद आपने ना सुना हो, लेकिन जो हम करते हैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बता रहे हैं, और जल्दी हम आपको बताएंगे कि हम क्या करते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हम क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताएं, तो हम जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे आपके लिए कि हम क्या करते हैं। और इस जानकारियाँ, हम हमेशा फील्ड में ही रहते हैं, तो इसलिए आपको एक्सपीरियंस के अनुसार ही बता रहे हैं कि जब आपकी फसल गाल बनने लगे या बाली निकलने वाली स्टेज आ जाए, उस समय आपको NPK 19-19, जो 19-19% का आता है अनुपात में, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटास तीनों की 19-19% की मात्रा होती है। NPK 19-19 का पैकेट आता है 1 किलो का, अभी आपको हम बता दे रहे हैं, वो 1 किलो का पैकेट आता है। और उसके अगर आप इफ़को का ले रहे हैं तो इस समय की उसकी प्राइस है लगभग 90 रुपीज़ के आसपास, 85 से 90 रुपये आपको मिल जाएगा। वो 1 किलो का पैकेट 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। तो उसको आपको लेना है 1 किलोग्राम पैकेट को, किसी भी कंपनी का, हम यहाँ पर किसी का वो नहीं कर रहे हैं, आपको बस NPK 19-19 का अनुपात ही लेना है। वो उसमें तीनों चीज़ें होती हैं, और किसी भी कंपनी का आपको मिल जाए जो अवेलेबल हो आपके मार्केट के पास, उसको आप ले लीजिए। 1 किलोग्राम पैकेट 100 रुपये से अंदर ही मिल जाएगा। उसको 100 लीटर पानी में घोल लेना है। 100 लीटर पानी में घोलने के बाद उसको स्प्रे कर देना है। 6 या 7 टंकी पानी लगेगा। स्प्रे करने से आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप ज़रूर देखेंगे अपनी फसल में जो दाने होंगे, जो आपकी बाली निकलेगी वो भी स्वस्थ निकलेगी। उसके बाद जो दाने होंगे उनमें इतनी चमक आएगी कि आपका जो नॉर्मल रेट बिकता है, अगर आप मार्केट में ले आते हैं, भले ही आपको रेट वही मिले, लेकिन आपका सबसे पहले मांगा जाएगा। वो जो धान की जो फसल होगी, जब आपका धान तैयार होगा तो सबसे पहले आपका मांगा जाएगा, क्योंकि उसमें लाइट जो होती है, उसका जो कलर होता है बहुत अच्छा आता है। ये हमने अपने खेत में करके हर साल करते हैं और हमेशा किया है जब से हमने पढ़ाई करनी स्टार्ट करी थी एग्रीकल्चर की। तो किसान भाइयों, इससे एक और फ़ायदा होता है कि कभी कभी देखा होगा आपने, बाली तो सही निकल आती है, लेकिन जो उसमें बहुत सारे दाने ऐसे होते हैं जो खाली रह जाते हैं, उनमें दूध नहीं बनता और वो दाने खाली रह जाते हैं। तो अगर आप ये स्प्रे कर देंगे तो आपको इनसे छुटकारा मिल जाएगा, मतलब इससे आपको बिल्कुल भी कोई भी और समस्या बालियों में नहीं रहेगी। तो अब आपको कुछ नहीं देना है। उसके बाद अब आपकी फसल, उसके बाद जब आप छिड़काव कर देंगे, बालियाँ निकल आएंगी, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं देना है, क्योंकि तीनों चीज़ें आपने दे दी है। बस आपको नमी बनाए रखनी है। यूरिया की ज़्यादा जो मात्रा किसान भाई डाल देते हैं, उससे दिक्कत यह होती है कि बहुत सारे पेस्ट जो होता है, यूरिया एक बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन इसमें होती है, और इससे बढ़वार पत्तियों की जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ कर देता है। इससे नुकसान ये होता है कि इससे फसल को दिखेगी तो बहुत हरी भरी, लेकिन वह जितना हरी भरी दिखती है ना, उतना ही ज़्यादा कीड़ों मकोड़ों और जो ये ग्रास हापर वगैरह होते हैं, इनका अटैक बहुत ज़्यादा फसल पर होता है।
और वो जो है रोग, जितने भी रोग आएंगे सबसे पहले उसी में आएंगे। क्योंकि अभी हम ही लोग हैं, अगर दाल रोटी चावल एक आदमी खा रहा है, पूरा संतुलित आहार ले रहा है, और एक आदमी केवल चावल 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 खाता रहे, तो उसमें तत्वों की कमी हो जाएगी और बीमार पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप उर्वरक डालें तो संतुलित मात्रा में डालना चाहिए, वो आपको जो हमने बताया है। तो बस हम अब इस वीडियो में आपको इतना ही बता रहे हैं, इसके बाद बस आपको कुछ नहीं देना है। फाइनली बस पानी आपको बनाए रखना है। अगर आप ये सभी चीज़ें अपनाएंगे तो हम यही करना चाहेंगे आपसे, तो आपको निश्चित रूप से जितना उत्पादन पहले आप लेते थे उससे 15 से 20% उपज आपको अधिक मिलेगी ही मिलेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।